दोस्तों। मेरा एक्सपीरियंस पहले से मैं काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करती आई हूँ एंड उसके बेसिस पे मुझे लगा था कि काफ़ी कुछ मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होगा। बट यहाँ आके फर्स्ट सेकेंड डे जब हुआ मेडिटेशन का एंड मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, तो मैंने पहले ही आचार्य जी से अपना एक क्वेरी क्लियर कर ली कि ऐसी कोई ख़ास अनुभूति नहीं हो रही है। फिर आचार्य जी ने, अच्छा हुआ मैंने उसी दिन क्लियर कर लिया, सो दैट लास्ट डे तक कंफ्यूजन के साथ मैंने मेडिटेशन नहीं किया एंड मुझे एक बैकग्राउंड मिल गया कि हाँ, ऐसे कोई ख़ास अनुभूति के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जो हमारे साथ होता है हमें पता नहीं होता है, बस उसको ही पहचानने आए हैं। एंड वो पहचानने के बाद अभी आज 10वां दिन है एंड काफ़ी लाइट फील हो रहा है, अंदर से लग रहा है कि हाँ, ये 10 दिन आए हैं तो कुछ फ्रूटफुल मिला है। ऑब्वियसली फर्स्ट मेडिटेशन कैंप में कुछ अचानक से एस्टॉनिशिंग नहीं हो जाएगा। यू हैव टू कीप इट प्रैक्टिसिंग। आप कुछ भी करते हो आपको प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप साइकिलिंग भी करते हो, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप एक्सपर्ट बनोगे। तो सेम इसके साथ है। एक्सपीरियंस अच्छा था, बट हाँ, और भी कंटिन्यू कर सकते हैं कैंप्स में आना। नमस्ते व्यूअर्स, मैं आज आपसे अपना विपासना का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। काजल मुझे इसी एक्सपीरियंस से मिली है एंड काफ़ी अच्छी हमारी दोस्ती हो गई है एंड आई वांट टू शेयर हाउ आई एक्सपीरियंस दीज 10 days विद ऑल ऑफ यू गाइस। स्पेसिफिकली मुझे ऐसा कोई भी यूट्यूब पर रिव्यू नहीं मिला था जो लड़कियों के बारे में बताया कि लड़कियों का एक्सपीरियंस कैसा रहा था विपासना में। दूसरे दिन तक मैं बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो गई थी कि इट वॉज अ वेरी वेरी सेफ थिंग फॉर ऑल फीमेल्स टू कम. And in terms of my meditation experience, I understood the value of living life in a very different way because I was never into meditation before. And कुछ बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगी जो आज शाम के प्रवचन में होती थी, जिसमें से एक जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सभी लोगों के साथ, वो है कि कोई भी काम करें तो उसमें कर्म, भक्ति और श्रद्धा तीनों होनी चाहिए. I think this will be my key learning from this experience. बाकी I would encourage all females from all parts of the country to come, and लखनऊ वाला धमाल रखना काफ़ी ही सेफ है. Please do come to this room. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम देवना जोशी है। मैं विपासना के शिविर में आई थी जो अभी 10 दिन का आज इसका समापन हुआ है। तो विपासना, इससे पहले मैं विपासना के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं पहले भी ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन कर चुकी थी, तो वो एक मेरे लिए बेस फॉर्म हो चुका था। तो यहाँ आके मुझे कई चीज़ें जो मुझे नहीं समझ आ रही थी वो उनका रेलेवेंस पता चला। तो अगर कोई किसी फॉर्म का मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा है तो वो ये ना सोचे कि वो विपासना नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में एक बार विपासना ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो मतलब आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। एक जो डिफरेंस मैं बताना चाहूँगी जो ब्रह्म कुमारीज और विपासना में जो हल्का सा मुझे जो लगा, वो विपासना में आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग टाइप का होगा कि मतलब आपको एक्सपीरियंस कराया जाएगा। हेलो, मेरा नाम जयश्री है और मैं यहाँ विपासना सेंटर पर सेकंड टाइम आई हूँ साधना करने के लिए। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं सेकंड टाइम आई हूँ और मुझे अब ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब मुझे इसी साधना के मार्ग पे और आगे चलना है। यहाँ विपासना सेंटर पे जो बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि बहुत सारे मेरे कंसेप्ट जो पर्सनली क्लियर नहीं थे वो यहाँ आकर के क्लियर हो गए। और इतनी अच्छी बात है यहाँ की धर्म का एक सही परिभाषा यहाँ पे हमें सिखाई गई, जिसको हमें बहुत गलत समझते थे कि धर्म असल में है क्या, हमें यही पता नहीं था। जैन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, धर्म किसी का पर्सनल नहीं, मतलब किसी जाति का नहीं होता है। धर्म तो सबका, धर्म तो एक ही है। ये तो पता था कि परमात्मा एक ही है, लेकिन उसकी इतनी अच्छी, इतनी सुंदर व्याख्या, इतना अच्छा और अनुभव के साथ सीखना। और एक जो मेरी बहुत तड़प थी, बहुत पुकार थी कि कोई मुझे साधना सिखा दे, मैं ढूंढ रही थी पागलों की तरह कि कोई मुझे साधना सिखा दे, वो मेरी प्यास यहाँ आकर के बुझी। मैं बहुत 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 परमात्मा की और गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे ये विद्या सिखाई और इस साधना के मार्ग पर मुझे एक कदम आगे और बढ़ाया। मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं कहूँगी कि भले परमात्मा साधना के लिए ना सही, एक बार स्वयं को जानने के लिए इस विपासना साधना सेंटर पर एक 10 दिवसीय शिविर ज़रूर करें, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति का हो। धन्यवाद।
मुझे बहुत अच्छा लगा शिविर। मैं सेवा कर रही हूँ, मेरे 3 शिविर हो चुके हैं 10 दिवसीय, और ये मेरी पहली सेवा थी और जो कि संतुष्टिपूर्ण रही और बहुत अच्छा लगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग सेफ। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। और दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ व्लॉग, बट जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि ये है मेरा ये है एक्सपीरियंस ऑफ विपश्यना मेडिटेशन। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक महीने से मेरा ब्लॉग नहीं आया, उसके लिए सो सॉरी। एंड तो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा या कि मैं गई थी विपश्यना मेडिटेशन 4 अगस्त से 15 अगस्त तक। तो गाइस, मैंने उसका वीडियो बना रखा था, बट आई कैन नॉट एडिट एंड अपलोड इट। वैसे तो वो वीडियो इससे पहले आना चाहिए था, जब मैं गई थी विपश्यना मेडिटेशन करने, बट नहीं हो पाया मुझसे वो एडिट। और तो ये जो एक्सपीरियंस वाला वीडियो है वो मैं पहले पोस्ट कर रही हूँ। आई थिंक सून आई विल पोस्ट दैट वीडियो ऑल्सो। So talking about my Vipassana experience, it was a soothing experience, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड हम सुबह 4 बजे उठते थे, देन हम मेडिटेशन करना होता था, ब्रेकफास्ट, देन अगेन मेडिटेशन। तो ये जो प्रोसीजर था वो 10 दिनों तक चला। एंड जब आप एक प्रोसीजर में एक व्हेन यू टाई इन अ थिंग, तो आपको उसकी आदत हो जाती है। सो हमें भी हो गई थी उसकी आदत। सो हम 10 से 11 घंटा हर दिन मेडिटेशन करते थे। एंड द वेरी क्रिटिकल थिंग वाज कि हमें 4 अगस्त से हमारा जो नोबल साइलेंस था वो हो चुका था। हमें 4 अगस्त से एकदम पूरी तरह से मौन रहना होता था टिल द 10th डे, जो कि था 14 अगस्त। तो हम 10 दिन तक एकदम मौन रहे थे, हमने किसी से बात नहीं की थी। द मेंस एंड फीमेल एरिया रेजिडेंट्स वो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा अलग थे, दूर थे। एंड वी हैव अ सेपरेट रूम ऑफ आर्स, सबको अलग अलग रूम प्रोवाइड किए गए थे। एंड तो ऐसा कुछ था। हम इवन बात तो दूर, हम किसी को इवन वी कैन नॉट कास्ट अप आवर आइज़, हम अपनी आंखें भी ऊंची करके नहीं देख सकते थे। सो क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करने आए हो तो यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट वेरी मेडिटेशन सेंटर। और तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा। और आई थिंक कि मैं शायद इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी और इसको कंटिन्यू रखना चाहूँगी। तो आप भी जाओ वहाँ, एक्सपीरियंस करो, क्योंकि व्हेन यू गो टू एन एक्सट्रीमली इंटीरियर वर्ल्ड ऑफ मेडिटेशन यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग ऑफ आउटर वर्ल्ड। क्योंकि वहाँ पे कोई फ़ोन अलाउड नहीं होता है 10 दिन। वी कैन नॉट टॉक टू एनीबडी, वी जस्ट हम सिर्फ अपने आप में ही रहते हैं, अपने आप को फॉलो करते हैं, अपने आप। तो गाइज़, वन मोर थिंग, आप जब भी वहाँ जाओगे तो एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी आपका खाना होगा, रहना होगा, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि विपश्यना मेडिटेशन सेंटर्स की जो वेबसाइट होती है वो होती है dhamma.org। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक या उसका वो दे दूँगी। तो उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एंड यू विल जस्ट प्रेफर योर लोकेशन। और आजकल ये हर जगह अवेलेबल है। मैं यहाँ लखनऊ आई थी एंड ऑल द थिंग्स वर रियली गुड। बहुत ही अच्छा था सब कुछ। आपको खाना अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी। एंड सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।